शाम से पहले पहले मुझे नूरी या रकम चाहिए बस। और मैं गरीब आदमी कहाँ से दूं रकम? और मैंने रहना ही तेरी तेरी चुकी किधर है नूरी? नूरी भाई बिल्कुल। हाँ भूख लगी हुई है। हाँ फिर बता, फिर क्या हुआ? और कुछ नहीं दफा गया। बता दो नहीं। छोड़ अब बता दे यार। ओ यार दफा। सुने भाई, तुझे बुला रही है। तुझे बुला रही है, तेरी शक्ल भाइयों जैसी है। बताएं, हुक्म करें, क्या पूछना है आपने? जी मुझे पता पूछना था। कहाँ जाना है? वो पता तो पता है, मतलब यही है, बस गली पूछनी थी। बासो वाली गली कौन सी है? बासो वाली गली तो 3 है ना। आपने कौन सी वाली गली में जाना है? मकान नंबर। इसके पास जाने बताएं हमें। छिछोरे वो यार मुझे घर से भाग कर आई हो ना, है ना? हम मदद कर सकते हैं आपकी। हमने पहले भी 3-4 लड़कियों को घर पहुंचाया है। बिल्कुल। हाँ लो जी डार जी, पक्का घर से भाग के आई है। शर्त लगा ले। गरीब की अब रोटी क्या देख रहा है? सामान बैग बात भाई यार किसी को भी नहीं पता वो किधर है। शाम तक का वक्त दिया था ना, हो गई शाम। अब तो चुकी उठा देनी, सामान फेंकेंगे बाहर पिंड से। नहीं नहीं, इसको समझा दो, खुदा के लिए इसको कोई समझाए। शौके में बस कोई नहीं बोलेगा। अरे नसीर है, तो ही कुछ बात। शौके, मेरा पुत्र, देख मेरी बात सुन। तुझे बीवी चाहिए ना? हैं? तूने ब्याह करना है। वो मेरी छोटी बहन है गांव में, मैं उसको आज ही जाके ले आऊंगी। बड़ी शरीफ है वो तेरा घर भी संभालेगी, तेरे काके को भी पालेगी। मेरे काकों की बड़ी फिक्र है तुझे? अभी तो 25,000 रुपए मुनाफा वसूलना था मैंने तेरी बेटी से, और तेरी बेटी को ना इतने हीरे को मोती नहीं लगे हुए। वो तो 2 मिनट में उसने 2 लाख रुपए का जेवर साफ किया। वाह, एक ही तड़ी में अपना पर्चा वापस करा लिया। वो ऐसी जीद आ रही तो मेरे बारे खाती थी। और शहर से हो और चलो भाई, चलो भाई यार ये देखिए निकल कितना रहा बेशरम आदमी। पतली गली से निकलता हुआ सीधा कराची। पर वो आ ही गई है वैसे बाहर। नूरी आ गई आ गई आ गई। शुक्र है तुम मिल गए। पता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। तुम ये क्या कर रही हो? क्या मतलब है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें कहा था ना साहिर, दरिया ने एक दिन समंदर में आकर गिरना होता है। तो मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? देर हो रही है। साहिर देर का तो मैं तुमसे कहने वाली थी कि मुझे आने में देर हो गई। पता है मैं तुम्हें कितनी देर से तलाश कर रही थी, और फिर मेरा फोन भी उनका। पुलिस वालों ने छीन लिया था ना तुम्हारा मोबाइल। तुम्हें किसने बताया? तुम क्या समझी थी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा लोगी? और फिर मुंह उठाकर यहाँ तक चली आई ताकि तुम्हारे पीछे पुलिस भी आ जाए। नहीं साहिर, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को भी तुम तक पहुंचने दूंगी? नहीं, मैंने ये सब कुछ इसीलिए सहा कि कोई तुम तक ना पहुंच सके, तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें कोई मसला ना हो। मैंने इसीलिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। ये चोरी भी मैंने तुम्हारी। बस करो, बंद करो ये ढकोसले। चोरी सिर्फ वही कर सकता है जो पहले से चोरी करने का आदी है। कोई आम लड़की इस तरह पुलिस को चकमा देके नहीं निकल सकती।
अरे तुम क्या क्या करती रही हो, किस किस चीज में मुलविस रही हो? अपने साथ मुझे भी फंसवाओगी तुम। जाओ यहाँ से। नहीं साहिर, तुम मेरी बात तो सुन सकते हो ना। मेरी यहाँ पर इज्जत है नूरी। अपने बाप की वजह से घर मुझे किराए पर मिला है। तमाशा मत बनाओ, जाने दो मुझे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेते हो। और मैं खुद भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। क्या निकाह? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे निकाह करूंगा? ले साहिर मैंने नहीं सोचा था, सोचा तुमने था। तुमने कहा था कि तुम जाने से पहले मुझसे निकाह कर लोगे। जिस नूरी से मैंने बात की थी उसके खिलाफ थाने में पर्चा भी नहीं कर रहा था, ना ही उसने हवालात में रात गुजारी थी, और ना ही उसके अय्याश मालिक ने उसकी इज्जत खराब की। साहिर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो नूरी की इज्जत पर हाथ डाल सके। साहिर देखो मेरी बात सुनो, हाजी पर दबाव डालने के लिए सिर्फ झूठ था, सिर्फ झूठ। ओह हाँ, झूठ। मैं तो भूल ही गया, झूठ बोलने में तो तुम इंतहा पर हो। कौन जाने इस वक्त भी सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? मुझ पे जरा सा भी भरोसा। बात भरोसे की नहीं है, मान की है। नूरी तुमने कचरे के ढेर पर आंख खोली थी, फिर भी कचरे और गंदगी से घिन खाती थी। तो सोचो मैं जिसने सारी जिंदगी कीचड़ की एक छींट अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, वो ये गंदगी कैसे थोप सकता है अपने ऊपर? दिखा दी ना औकात। तुम मुझे कचरा कह रहे हो, गंदगी के ढेर की तरह मुझसे कराहियत खा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक रात उस हवालात में गुजारी है। साहिर उसी हवालात में तुम 3 रातें गुजार कर आ चुके हो। हाँ लेकिन मेरी गुजारी भी 3 रात हो, तुम्हारी गुजारी भी 1 रात में बहुत फर्क है। किसी हवस के मारे पुलिस वाले ने मेरे मैं जा रहा हूं नूरी, मेरा रास्ता खोटा मत करो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं साहिर, साहिर मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूं तुम्हारे लिए। साहिर अभी से अकल आएगी, जिसके लिए सब कुछ करा। शाला तत्तीवान लगी, शाला जुगी बाद रवि, शाला दुपट्टा नहीं है, शॉल है। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुमने काली चादर ओढ़ी थी, बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये तो मैं हमेशा यही पहनूंगी मरते दम तक, और अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी कि कफन भले सफेद हो पर चादर काली जरूर है। अपनी किस्मत संवारने गई थी अम्मा जी, झड़कर आ गई। आपने मुझे बद्दुआ दी थी ना, जिन लबों से हमेशा मेरे लिए दुआएं निकली, उनसे पहली बार आपने मुझे बद्दुआ दी और इतना असर कर गई कि इतने अरसे में इतनी सारी जो दुआएं दी थी वो एक भी ना लगी। लेकिन ये एक बद्दुआ खा गई मुझे। वाह भाई वाह, क्या बनाया है यार ड्रामा, क्या स्टोरी है, क्या नूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरी एक्टिंग इकरा अजीज की, एक एक करेक्टर की यार कितनी सही है। ट्विस्ट एंड मजा टर्न्स आ है गया इसमें भी देखने ड्रामे में। में बहुत ना। ड्रामा बहुत बढ़िया अभी है। ऐसे एज पे ये एपिसोड खत्म हुआ है कि अब पता नहीं इसका साथ क्या होना है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि एक जॉब एक भी गई चीज, उधर से शोके जॉब। की एक्टिंग, नूरुल हसन, हाँ नहीं मतलब मैं और वो स्टोरी लाइन म्यूजिक, शाला का जो म्यूजिक आता है बीच में, वाह भाई वाह, एक एक चीज इतनी परफेक्ट तरीके से बनाई है ना। मजा आ स्टोरी गया लाइन की भाई। बात कर रहा था मैं। वैसे स्टोरी लाइन में ऐसा अब क्या कर सकते हैं, कैसे रहेगा वो,
इसका आगे का सफ़र वो देखने वाला होगा, भाई क्योंकि वो मुझे देख तो वो बहुत लड़का तो मजा आ अपने रहा है अपने और को समझ बहुत में आ रहा था जाहिर कि वो जाएगा। पहले दूसरे तीसरे एपिसोड से पता चल रहा था वो। मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूँ आगे देखने के लिए। तो आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लग रहा, वीडियो और रिएक्शन पसंद आ रहा हो, नीचे थैंक्स बटन दिया जाके हिट कर देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।